तो जी ईद के थर्ड डे मैंने ज़ोंबी देख ली एंड वैसे तो मैं नॉर्मली फ़िल्म्स का वेट करती हूँ, थोड़े अरसे बाद देखती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि यार एक नया जॉनरा इंट्रोड्यूस हुआ है, पाकिस्तान में भी ज़ोंबीज़ देखे जाने लगे हैं, तो हम क्यों ना देखें? एंड गेस व्हाट आई रियली लाइक पाकिस्तानी ज़ोंबीज़ एंड जो उनका पूरा कॉन्सेप्ट था भई मैं अभी से एक बता दूँ कि ये जो रिव्यू है इसमें कुछ स्पॉयलर्स होंगे इस मूवी से रिलेटेड स्पॉयलर्स हैं सो आई विल टॉक अबाउट इट और थोड़ी शुरू में जो है वो मैं उन लोगों के लिए बात करूंगी जो कि स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हैं तो ज़ोंबी मैंने देखी एंड इट वाज अमेजिंग फिल्म अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड एन एक्शन पैक्ड मूवी बहुत जबरदस्त थी और नबील कुरैशी ने इसको डायरेक्ट किया है नबील कुरैशी एंड फिजा अली मिर्जा बाय फिल्म वाला पिक्चर्स दे प्रोड्यूस दिस फिल्म एंड नन अदर देन द ग्रेटेस्ट फहद मुस्तफा एंड महविश हयात टुगेदर तो इन्होंने जो है वो कास्टिंग जो है वो काफ़ी अप्रोप्रिएट थी और इसके अलावा हमने एक और जो विलन है दोदी खान उनको भी हमने इस फिल्म में देखा जिनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल है और बहुत ही ज़्यादा पिवटल रोल है इस फिल्म में विदाउट हिम आई थिंक सो के इस तरह मूवी नहीं हो पाती जिस तरीके से इन तीनों के मिलने से हुई है सो फहद मुस्तफा एंड महविश हयात नॉट अलोन हैंडल दिस फिल्म सो मेनी पीपल टुगेदर और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी सारे लोग जो उसमें सरप्राइजिंग थे, कुछ एलिमेंट्स थे जो सरप्राइजिंग थे, तो इन सब चीज़ों की मैं बात करूँगी। जल्दी से द हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी सबसे पहले तो भाई ये ज़ोंबीज़ की जो स्टोरी है ये डीएचए फेज़ 8 कराची में शुरू हुई है, मसल फैक्ट्री जिम में। जो कॉन्सेप्ट है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा। इसलिए मज़ेदार लगा कि पूरे जिम के अंदर ही जो है ना ये मूवी शुरू हुई है और जिम के अंदर ही ख़त्म हो गई। इट वाज़ रियली अमेज़िंग कि जो है वो मैं एक ऐसी मूवी बनाना जिसके लिए उन्होंने कराची की ही अंदर रहते हुए और एक ही जगह का सहारा लेते हुए पूरी फ़िल्म बना डाली और कोई जो है वो ऐसा आउट ऑफ कंट्री फॉरेन कंट्रीज का सहारा नहीं लिया जो कि अक्सर मूवीज में ग्लैमरस मूवीज में लिया जाता है और फिर हमारे यहाँ जब वो आउट ऑफ कंट्री दिखाए जा फॉरेन कंट्रीज दिखाए जाते हैं लाइक साउथ अफ्रीका दिखा रहे हैं कभी दुबई दिखा रहे हैं यहाँ पे मुझे बड़ी जबरदस्त बात ये लगी कि भाई उसी के अंदर रहते हुए आपने अपने इलाके में अपने उसमें ही रहते हुए ऐसी जबरदस्त मूवी बना डाली आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप आर्टिस्ट बनने के लिए बाहर के मुल्क जाएं ग्लैमर दिखाएं हाई बजट फिल्म उसकी वजह से और होती है सारा बजट जो है वो वीएफएक्स पे और एक्शन सीक्वेंसेस पे लगाया गया दैट वाज ग्रेट एंड आई रियली लव द फिल्म फिल्म में जो है वो मैं एक्सपेक्टेशंस तो मैं बहुत ज़्यादा लेके नहीं गई थी द ओनली थिंग इन माई माइंड कि मुझे मज़ा आना चाहिए एंड आई रियली लिटरली इंजॉयड इट द फिल्म वॉज वेरी एंटरटेनिंग और अगर हम इस तरह भी बात करें कि आप हॉलीवुड या कोरियन फिल्म जो होती हैं जो ज़्यादातर जोम्बीज पर बेस करती हैं उनसे कंपेयर ना करें तो भी मैं ये कहूँगी कि इतनी भी ज़्यादा लो वो नहीं थी बल्कि काफ़ी अच्छे पैमाने पे बनाई गई थी मुझे जोम्बीज में कोई ऐसा वो नज़र नहीं आया कि जिसको देख के मुझे लेम या फोर्स्ड लगा हो या क्रिंज हो रहा हो कि यार ये किस तरीके से कर रहा है मुझे बिल्कुल रियल लगा द वे दे आर सपोज टू एक्ट एंड द वे दे आर सपोज टू परफॉर्म देयर रोल एज ज़ोंबीज सब कुछ जबरदस्त था और डायरेक्शन वाइज भी बहुत जबरदस्त थी वीएफएक्स बहुत शानदार थे और जो है वो उसमें जो उन्होंने सीक्वल में भी छोड़ा है इसको इंटरेस्टिंग बात ये है तो मोहसिन अब्बास हैदर भी इसमें आपको नजर आएंगे बाबर अली भी नजर आए हैं सैफी हसन भी नजर आए हैं तो ये कुछ लोग हैं जिनसे हमें बड़ा मजा आया अजलान शाह टिकटॉकर जो कि इन्फ्लुएंसर हैं जो कि हमें इसमें थोड़ा-सा रोल प्ले करते हुए नज़र आए। मानी को हमने देखा और कुछ जियो न्यूज़ के जो न्यूज़ कास्टर्स हैं, शिफा साहब को हमने देखा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किया है। बहुत ज़्यादा इसमें कॉमेडी नहीं है, लेकिन जो है वो कुछ-कुछ जगह जो कॉमेडी है उसमें मज़ा आया कि एकदम वायलेंट सिचुएशन है और कियोस्क है, उसके दरमियान जब थोड़ी-थोड़ी कॉमेडी हो रही है ना तो मज़ा भी आया। और रोमांस का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है। फहद मुस्तफ़ा एंड महविश हयात उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छे लग रहे हैं एक-दूसरे के साथ। शुरू में ही अच्छी बात ये थी कि फ़िल्म को किसी भी तरीके से प्रोलॉन्ग नहीं किया गया। ज़ोंबीज़ का कह के ये नहीं किया गया कि शुरू का पूरा 1 घंटा आपने ज़ोंबीज़ दिखाए ना हो और बस बाद में आपने रैप अप कर दिया हो। ऐसा नहीं है, शुरू में जल्दी-जल्दी उनका रोमांस एलिमेंट जो है वो उस तक पहुँचा के उन्होंने जल्दी स्टोरी शुरू कर दी और एक बात मुझे और अच्छी लगती है कि सटनली बहुत ज़्यादा मैसेजेस दिए जा रहे हैं जैसे आग लगी बस्ती में अगर आप उसे देखें तो एक फन रोम कॉम रोमांटिक हो गई इस तरीके की मूवी तो थी लेकिन उसमें एक हिडन मैसेज भी था कि जो जिस तरीके के बच्चे जिन हालात में जिस गुर्बत में वो इस गर्मी में जाके क्या क्या बन के रोडों पे मांग रहे हैं पैसे और उसकी वजह से वो किन बीमारियों का शिकार होके मर रहे हैं तो वो पेरेंट्स के लिए भी एक हिडन मैसेज था इसी तरीके से इस फिल्म में भी एक बहुत जबरदस्त मैसेज है उन लोगों के लिए जो कि बॉडी बिल्डिंग और ट्रेनिंग लेते हैं जिम्स में लेकिन आजकल एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि इंजेक्शंस के जरिए अपनी बॉडीज को प्रोमिनेंट करना स्टेरॉइड्स के जरिए
वो चीज़ बिल्डअप करना जो आपको मेहनत से कुछ टाइम बाद अचीव होगी, लेकिन आप जल्दी के चक्कर में सिर्फ बॉडी बिल्डिंग दिखाने के लिए आप इंजेक्शंस और स्टेरॉइड्स लगवा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, उससे ज़ोंबी आउटब्रेक तो नहीं हो सकता, लेकिन उससे आपके कितने ज़्यादा ये एक ऑब्वियस मैसेज नहीं था, एक इनडायरेक्ट मैसेज था कि उससे आपके कितने हैज़र्ड्स हैं जो आपको हो सकते हैं। तो ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। और स्टोरी जब स्टार्ट होती है मोहसिन अब्बास हैदर से इज़ फीलिंग नॉट वेल, और फिर उसके बाद पूरी जिम की स्टोरी दिखाई जाती है, क्या हुआ था, फिर प्रेज़ेंट डे पे वापस आते हैं और हमने उसमें लियारी एक्सप्रेसवे देखा कराची का। तो ये बड़ा कुछ अमेज़िंग मुझे लगा कि यार इस तरीके से कराची की रोडों को दिखाना ताकि लोग रिलेटेबल फ़ील करें, सिंध के लोग, कराची के लोग। फिर उसमें सिंधीज़ भी दिखाए। सो दे आर द पार्ट ऑफ आवर प्रोविंस, कराची में मौजूद होते हैं, डीएचए में, ये वो इस तरीके के लोग हैं जो उर्दू बोल रहे हैं, उधर सिंधी भी आ जाएँगे। इस तरीके से ना बड़ा अमेज़िंग वो था। पुलिस का एक रोल था जो बहुत फ़नी वो था, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया गया, लेकिन एक अच्छे तरीके से सबको जो है वो इन्वॉल्व करके कॉमेडी भी दी गई है, रोमांस का एलिमेंट जो है वो अच्छा था। मैं शायद पे ये रोल सूट कर रहा था, ऑब्वियसली उनको ज़ुम्बा ट्रेनर बनाया गया था और शी कैन डू दिस रोल वेरी वेल। तो यहाँ पे हमने देखा कि फहद मुस्तफ़ा एक ट्रेनर होता है, लेकिन चूँकि उसका जब एक्सीडेंट हो जाता है, उसके साथ उसकी उनकी डेथ हो जाती है, जो उसपे बहुत प्राउड करते थे। और अब वो जब वो बिल्कुल फ़ारिग बैठा हुआ है, तो अब वो जिम में आता है ट्रेनिंग के लिए और बस छोटा-मोटा रोल ही उसे मिल जाए, यही बहुत है। तो महवी शरीयत को दिखाया है, उनका नाम है ज़ारा और फहद मुस्तफ़ा का नाम है वली। ज़ारा वली को जो है वो रख लेते हैं काम पे, एंड देन यहाँ से जो है वो इनका क्यूट सा रोमांस स्टार्ट होता है, वो उसको घर पे ड्रॉप करता है, यहाँ से फिर एक दोनों की स्टोरी। फिर भी जो एक गाना है ज़रा ज़रा, जो कि समर जाफरी का सॉन्ग है, सो इट वाज वेरी क्यूट एंड लविंग लवली सॉन्ग। और उस सॉन्ग में ही उन दोनों की केमिस्ट्री को ऐसा बिल्डअप किया है ना कि बस सब कुछ उसमें हो रहा है, आप उसी में देख के आपने सब वो कर लिया, फिर उसके बाद बैक टू स्टोरी होगा। तो मुझे अच्छा लगा कि सॉन्ग्स का बहुत ज्यादा सहारा लेके स्टोरी को प्रोलॉन्ग नहीं किया गया, और सॉन्ग के अंदर ही जब वो सारा उनका रोमांटिक एलिमेंट कंप्लीट कर लिया गया। एंड आशिर वजाहत के फादर वजाहत रऊफ, उनको भी जब हमने देखा फिल्म में, वो तो मसल फैक्ट्री जिम के ओनर थे, तो उनका रोल भी जब हमने स्टार्ट में ही देख लिया, फिर हमने देखा कि दोदी खान को हमने एज अ स्ट्रॉन्ग विलन। तो मैं एक प्रेज ये भी करना चाहूंगी कि जो पाकिस्तानी फिल्म हैं उनमें विलन का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है, और मैं फहद मुस्तफा को भी इस चीज के लिए अप्रिशिएट करना चाहूंगी दैट ही इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग चैलेंजेस बाय वर्किंग अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट। बाज दफा होता है ये कि प्रोटेगोनिस्ट को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और एंटागनिस्ट को जब वो थोड़ा सा हल्का फुल्का रोल दे देते हैं ताकि वो हीरो को ओवर शैडो ना करते, बट फहद मुस्तफा इज रियली प्लेइंग वेल। और उनके ऑपोजिट जो विलन्स आ रहे हैं, जैसे आग लगी बस्ती में ताबिश हाशमी, ही रियली प्लेड वेल, ही आउटशाइंड एवरीवन। और यहाँ पे जो है वो हमने दोदी खान को देखा, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग विलन। उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त थी, उसके लिए जो उनकी अपीयरेंस चेंजेस की गई हैं वो बहुत शानदार थी। इट वॉज ग्रेट टू सी हिम ऑन स्क्रीन, जस्ट लाइक विद एक्सप्रेशंस और ये वो। और बहुत स्ट्रॉन्ग विलन का कैरेक्टर बनाया, मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया। सो इट वॉज अ रियली वेल डायरेक्टेड फिल्म, वेल प्लॉटेड, सॉलिड प्लॉट था, अच्छा था। कुछ चीजें बीच में होती हैं जो थोड़ी सी लंबी की गई ताकि जो है वो मूवी आगे बढ़े, चलती रहे। और लेकिन एक्शन आपको हर वक्त मिलेगा और आप बोर नहीं होंगे कि यार व्हाट इज दिस हैपनिंग, और जल्दी से वो खत्म हो फिर हम जाए, इस तरीके की कोई बात नहीं है ये। सो आई एम हैप्पी टू सी दैट आवर सिनेमा, आई कैन से दैट नाउ फाइनली इज इवॉल्विंग। अब जो है वो हम उस तरफ जा रहे हैं, हम जो है वो रिस्क ले रहे हैं और वो कामयाब भी हो रहे हैं, मैं ये कहूंगी। वरना वही ग्लैमरस फिल्म्स, वही फॉरेन कंट्रीज को शोकेस करना, वही ग्लैमर मॉडल्स, बजट्स, हाई बजट्स दिखा के और वो करना, मैं मेरे ख्याल से ज़ोंबी ने एक बहुत अच्छा जब स्टैंड एक बहुत अच्छा स्टांस लिया। नबील कुरैशी और फिज़ा मिर्ज़ा को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी इस इनिशिएटिव को लेने पे कि उन्होंने इतना ज़्यादा रिस्क लिया। एंड ऑब्वियसली फहद मुस्तफ़ा एंड महविश रयाद नेल्ड देयर रोल्स, दे वर टुगेदर ग्रेट। और कुछ-कुछ महविश की डायलॉग डिलीवरी में कहीं-कहीं जो वो लूज़नेस थी, बट ओवरऑल द फिल्म वाज़ नॉट अबाउट फोकसिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस। फरहान मुस्तफ़ा का इसमें जो वो मार्जिन ज़्यादा था, एंड हमने जो है वो उनको एज़ अ हीरो देखा, लेकिन स्ट्रॉन्ग विलन था, इस तरह नहीं था कि मतलब हीरो है तो वो कुछ भी कर लेगा, नहीं, विलन ने उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज दिया। आखिर में जो ट्विस्ट पता चलता है कि फहद मुस्तफ़ा यानी वली के मरने के पीछे, उसके एक्सीडेंट के पीछे, उसके उस्ताद के मरने के पीछे किसका हाथ था, हमें ये पता चला। और स्टोरी बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट होती है कि ये जो विलन है, जो दोदी खान का कैरेक्टर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जिम ट्रेनर है, और ये लेकिन ये अंदर ही अंदर सबको स्टेरॉइड के इंजेक्शंस दे रहा है जो ट्रेनिंग करने के लिए वहां पे आ रहे हैं ताकि उनकी जल्दी मसल मास और बॉडी बिल्डिंग। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये कोई वायरस है जो कि उनके दरमियान पेनिट्रेट कर गया है और आउटब्रेक हो गया है। और मोहसिन अब्बास हैदर वाज द फर्स्ट विक्टिम, लेकिन उसकी गाड़ी जो है वो लियारी एक्सप्रेस वे के हमने देखा ब्रिज से उतर गई है, एंड नाउ ही वाज देयर। लेकिन ये वायरस जो वो फैल चुका है जिम के अंदर, और अब वो एक रात फाइनली आ गई है जहाँ पे
अगले दिन ईद है, ये बड़ा मजे का दिखाया कि ईद उल अजहा है और अगले दिन उससे एक दिन पहले चांद रात पे ये जो है वो बेसिकली वली को तो जो है वो जिम से निकाल दिया गया था, वो बदला लेने के लिए आया था जारा के लिए, और उसी दिन जो है वो फिर तबीयत खराब हुई एक बंदे की और सब कुछ है वो वायरस ट्रांसफर हो रहा है। फिर उस जिम के अंदर जो कियोस्क है, जो जबरदस्त चीजें हो रही हैं, जो थ्रिल है, जो सर्वाइवल की स्टोरी है, वो सब बहुत अमेजिंग है। बहुत मजा आ रहा था उसको देख के। इसके बाद वो बड़ी मजेदार वो सिचुएशन भी थी कि जब पुलिस आ जाती है, मीडिया आ जाता है, उस चीज की हकीकत भी दिखाई गई है कि किस तरीके से जो है वो वहां पे काम चल रहा है। और बाबर अली की जो प्रेजेंस थी एज अ पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो बड़ी मुझे मजेदार लगी। और फिर वो जो ड्रोन्स के जरिए पूरी अंदर की सिचुएशन देख रहे थे। एंड फिर हमने सैफी हसन को देखा जो कि एक पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी बड़ा मुझे कूल लगा उनको इस तरीके से देख के। एंड उस तरीके का वो मजेदार सा उनका रोल है, छोटा सा। और फिर हमने अजलान शाह को देखा जो कि इन्फ्लुएंसर हैं। वो जो लोग हैं जिम के अंदर उनके दरमियान है, वो इन्फ्लुएंसर ही प्ले करे। तो इसी तरीके से हमने ये जो एक छोटा छोटा सा कैमियो डालने लगे इन्फ्लुएंसर्स का, ये मुझे एक बड़ी मजेदार बात लगी, क्योंकि इसको लोग जो है ना एज एन इन्फ्लुएंसर ही पसंद करते हैं हम इन लोगों को। और जब वो सटनली हमें नजर आ जाते हैं कभी कैमियो में, मूवी के सीन में, तो बड़ा मजा आता है। तो हमने अकबर चौधरी को, जुनैद अकरम को देखा कि वो भी वीडियोस बना रहे हैं। और जियो न्यूज पे जब वो न्यूज कास्टिंग चल रही है, मोहम्मद जुनैद जो कि न्यूज कास्टर हैं जियो के, वो जो है वो खबर पढ़ के सुना रहे हैं जोम्बी आउटब्रेक की। एंड चीपा साहब को हमने देखा, चीपा की एम्बुलेंसेस खड़ी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि देखो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आया था। तो मतलब हर किसी पे जो है वो थोड़ा थोड़ा जो उसी के हवाले से सार्केज्म किया गया, और किसी ने बुरा नहीं माना, उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाया। तो बड़ा मुझे मजा आया यार देख के कि मतलब फन हो रहा था, फन भी बीच बीच में आ रहा था, मजा भी आ रहा था। एंड वली का कैरेक्टर थोड़ा सा ये दिखाया है कि वो उसको हीरो बनने का है शौक, मतलब वो चीजों को लेट गो कर सकता है, लेकिन वो बीच में पड़ता है ताकि फड्डे पे पड़े और जो है वो दिखाए, और थोड़ा सा ना उसको उस तरीके का शौक है। एंड ही इज वेरी सेंसिटिव टूवर्ड जारा। और जारा जो है वो बहुत ज्यादा लॉयल ऑनेस्ट है वली के साथ, एंड स्ट्रांग भी है, वो अपने लिए खुद भी स्टैंड ले सकती है। और फिर जब हमने देखा कि वली एंड जारा आर द वन हु शुड सेव द ज़ोंबी विक्टिम्स, उनसे जब वो आपको बचाना है इन दोनों ने, तो वो बचा रहे हैं। जिस तरीके से जारा गर्ल्स के गैंग को लीड कर रही थी दूसरे फ्लोर पे, और फिर वो जो सब था कि गाना लगा, मतलब इन्होंने ज़ोंबी के बारे में ये कॉन्सेप्ट दिखाया कि भाई ये वो होते हैं कि आवाज सुन के आवाज की तरफ जाते हैं, तो फिर इन्होंने गाने लगा के डिस्ट्रैक्शन की। उस पे जो स्पॉटिफाई और उनके ऊपर जो थोड़े थोड़े जोक्स थे, तो बेसिकली स्पॉन्सर्स और प्रमोशनल टिप्स भी थी स्पॉटिफाई के लिए। और माउंटेन ड्यू है, चीपा है, मतलब इस तरीके के काफी सारे ब्रांड्स के बारे में भी जो है वो बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से प्रमोशंस की जा रही थी, तो इट वाज कूल। और फिर जो लास्ट सीन था वो मुझे बड़ा मजा आया, जब सब छत पे चले गए, और फिर जिस तरीके से हमें आखिर तक आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे तो लिटरली लगने लगा था कि इन दोनों में से कोई एक मर सकता है, हमारे हीरो हीरोइन में से। और फिर जो हमने उसका अंजाम देखा, जो विलन था, भाई वो पहले तो लगा कि वो चला गया, ज़ोंबी बन गया, बट ही केम आउट इवन मोर स्ट्रोंगर, क्योंकि उसको इंजेक्शन लगा के जो है वो वली ने धक्का दिया था। जिस तरह उनकी जो फाइट्स हो रही थी, तो ये जो ज़ोंबी आउटब्रेक की स्टाइल की जो मूवीज और सीरीज होती हैं, जिनमें हम देखते हैं कि ना सिर्फ ज़ोंबी आउटब्रेक तो हुआ है, वो एक अलग लड़ाई चल रही है, और दूसरा वहां हीरो विलन की भी जंग शुरू हो जाती है, और फिर एक रोमांटिक एलिमेंट भी होता है, एक कपल भी होता है जिसके लिए हम इन्वेस्टेड होते हैं कि उनका क्या होगा। तो वो सब इन्होंने जो वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे चले हैं, बट स्टिल दे नेवर कॉपीड एनीथिंग, एंड दे प्रेजेंटेड इट सो वेल। पाकिस्तान में इस तरीके की फिल्म इतने अच्छे से पहली दफा में बन जाना, दैट वाज रियली ह्यूज। और फिर जो है वो हमने देखा कि उन दोनों की जो लड़ाई के सीन्स थे वो बड़े जबरदस्त थे, मसल पावरफुल शो हो रही है। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था कि मतलब गर्ल्स भी जो है वो ट्रेनिंग कर रही हैं, जिम कर रही है, बॉयज भी कर रहे हैं। और फिर आप उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से सर्जरीज का, इंजेक्शन का जो असर है इस तरीके से बॉडी बनाने का, वो क्या होता है। तो आप हिडन वे में आप एक मैसेज भी देते जा रहे हैं। तो वो जो उनके सीन था, फिर वो जो विलन है भाई वो निकल के जिस तरीके से आया, तो दोदी खान ने भी अपना रोल बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्ले किया। ही रियली इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विलन, और उनकी वजह से मूवी काफी इनहांस हुई है। मैं ये कहूंगी अगर कोई ऐसा विलन नहीं कर पाता तो मूवी पे बहुत इफेक्ट पड़ जाना था। तो बड़ा ही टक्कर के उनको लिया है, बड़ा जबरदस्त लगा मुझे उनको उस तरह देख के। और फिर जो उनकी लड़ाई थी आखिर में जो छत पे हो रही थी जिम की, एंड देन जो रेस्क्यू हो रहा था पूरा, और फिर आखिर में जिस तरीके से जो भी हुआ वो तो ऑब्वियसली आप लोग देखेंगे। बहुत ज्यादा मजेदार था, मुझे वो सब पूरा सीक्वेंस बड़ा अच्छा लगा। अच्छा फिर आखिर में जब डिमोलिश कर दिया गया बिल्डिंग को, और फिर जो है वो हमने देखा बाबर अली कह रहे हैं कि भाई इसलिए किया कि कोई भी जोम्बी बाहर ना आ सके और वहीं खत्म हो जाए, वायरस ना फैले, वायरस को कंटेन कर ले, इस वजह से। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि लास्ट में जो फर्स्ट सीन था उसको दिखाया गया
कि भाई एक ज़ॉम्बी तो बाहर है, वो जो गाड़ी से गिरा था और फिर वो पहले तो मर गया होगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर वो ज़ॉम्बी बन के निकला। सो दिस एंड्स ऑन अ सीक्वल और मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि इसका सीक्वल बने, मुझे बहुत मज़ा आया। सो गाइज़ आप लोग भी इस फ़िल्म को ज़रूर हिट करवाएँ ताकि ये लोग इसका सीक्वल बनाएँ, बहुत मज़ा आया। कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम, फहद मुस्तफ़ा, महविश हयात, दाऊद खान एंड द होल अदर क्रू जो उन्होंने इसमें काम किया, बहुत अच्छा काम किया। बाबर अली की प्रेज़ेंस और रोल बहुत स्ट्रॉन्ग था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड नबील कुरैशी, फिज़ा अली मिर्ज़ा, फिल्म वाला पिक्चर्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी उनको इस इनिशिएटिव के लिए और मैं चाहती हूँ कि यार एक स्ट्रॉन्ग सा एक और सीक्वल बनाएँ। मोहसिन अब्बास हैदर का छोटा-सा रोल था बट इट वाज़ रियली इम्पैक्टफुल। तो उन्होंने काफ़ी इम्पैक्टफुल हमें रोल दिया, हमें सीक्वल का जो है वो चांस और उसका शो किया। तो जी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया ज़ॉम्बी देख के और ईद बड़ी मज़ेदार हो गई क्योंकि ईद के मौके पे ईद से ही इन्होंने इस चीज़ को जोड़ा। तो गाइज़ आप लोगों ने अगर ये मूवी देख ली है तो मुझे ज़रूर कमेंट से बताइएगा कि आप लोगों की भी यही थॉट्स हैं, आपने एन्जॉय किया? हम लोग भी जिस जगह बैठे थे वहाँ पे लोग आस-पास सब एन्जॉय कर रहे थे, काफ़ी खुश होके गए। एंड आई एम सीइंग द सक्सेस अगेन ऑफ ज़ॉम्बी जस्ट लाइक आग लगी बस्ती में। देखते हैं कि उसका रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। तो गाइज़ स्टे ट्यून्ड विद द हॉट मिनट।